पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों के गुट को बड़ा झटका लगा है। जिस बीजेपी के साथ मिलकर ये बागी सांसद कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे थे, उसी बीजेपी ने फिलहाल उनके साथ गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। मामला थोड़ा पेचीदा है, इसलिए पहले पूरी कहानी समझिए। टीएमसी से अलग हुए सांसदों के गुट में सयोनी घोष, काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस गुट के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बुधवार को दावा किया कि उनकी पार्टी एनसीपीआई एनडीए का हिस्सा बनकर केएमसी चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। सुदीप बंदोपाध्याय ने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बातचीत हो चुकी है और गठबंधन की पुष्टि भी हो गई है। लेकिन उनके इस दावे के कुछ ही घंटे बाद बीजेपी ने पूरी तस्वीर पलट दी। केएमसी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने साफ कर दिया कि बीजेपी कोलकाता नगर निगम का चुनाव अकेले लड़ेगी। सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई सहयोगी नहीं है। विधानसभा चुनाव भी बीजेपी ने अकेले लड़ा था और केएमसी चुनाव में भी किसी सहयोगी के साथ चुनाव लड़ने पर कोई चर्चा नहीं हुई। यानी एक तरफ एनसीपीआई के नेता बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि गठबंधन को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हुई। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी इस गठबंधन से पीछे क्यों हट रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह टीएमसी से इन सांसदों का पुराना रिश्ता माना जा रहा है। एनसीपीआई में शामिल हुए ये सांसद कुछ समय पहले तक टीएमसी का हिस्सा थे। ऐसे में बीजेपी के अंदर ही इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिन नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने सालों तक टीएमसी के भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई लड़ी, उन्हीं के साथ मिलकर स्थानीय चुनाव लड़ना पार्टी के लिए कितना सही होगा। ये वजह है कि बीजेपी के कुछ नेताओं को एनसीपीआई के साथ केएमसी चुनाव लड़ने का फैसला राजनीतिक रूप से नुकसानदेह लग रहा है। लेकिन इस कहानी का एक और बड़ा पहलू है और वो है संसद का गणित। दरअसल बीजेपी को संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधेयकों के लिए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। टीएमसी से अलग हुए इन सांसदों का समर्थन ऐसे मौके पर बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर केएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और एनसीपीआई के बीच दूरी बढ़ती है तो इसका असर दोनों के राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा भी है कि अगर बागी सांसदों की इस गुट में नाराजगी बढ़ती है तो केंद्र सरकार उन्हें सरकार में मंत्री पद देकर साधने की कोशिश कर सकती है। यानी मामला सिर्फ केएमसी चुनाव का नहीं है, इसके पीछे दिल्ली की राजनीति और संसद का नंबर गेम भी जुड़ा हुआ है। अब बात केएमसी चुनाव की। कोलकाता नगर निगम के चुनाव दिसंबर 2026 तक होने की संभावना है। फिलहाल केएमसी में वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। एनसीपीआई के लिए ये चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करके बंगाल की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है और ये दिखाना चाहती है कि टीएमसी से अलग होने के बाद भी उसका राजनीतिक आधार मजबूत है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इस प्लान को झटका दे दिया है। तो पश्चिम बंगाल की पूरी कहानी अगर आसान भाषा में समझे तो मामला ये है कि एनसीपीआई कह रही है कि बीजेपी के साथ केएमसी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है कि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं है और इसके बीच सवाल ये है कि क्या केएमसी चुनाव का ये विवाद सिर्फ कोलकाता तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर संसद में बीजेपी और टीएमसी के बागी सांसदों के रिश्तों पर भी दिखाई देगा। यही वजह है कि अब सबकी नजर दिसंबर में होने वाले केएमसी चुनाव और बीजेपी एनसीपीआई के अगले कदम पर है। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए तुरंत जल्दी से डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप।